आरबीआई की ओर से रेपो रेट में बड़ी कटौती तो की ही गई, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके साथ सोने और चांदी के दामों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सोनों की कीमतों में लगी आग थोड़ी शांत होती दिखी है। लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे सोने की रफ्तार पर ब्रेक लगा है और 18 से लेकर 24 कैरेट तक हर कैटेगरी के सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जहां एक तरफ सोने के खरीदारों को थोड़ी खुशी मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ चांदी की कीमतों ने सबको चौंका दिया है। सोने के उलट चांदी की चमक और भी ज्यादा बढ़ गई है। बीते शनिवार यानी 6 दिसंबर को सराफा बाजार में हलचल देखने को मिली। जो लोग शादी ब्याह के सीजन के चलते ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, उनके लिए यह अपडेट महत्वपूर्ण है। 24 कैरेट सोने, जिसे सबसे शुद्ध माना जाता है, उसके दाम में 540 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। इस गिरावट के बाद अब इसका भाव 1,30,150 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं आम भारतीय घरों में सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसमें भी 500 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे इसका नया भाव 1,19,300 रुपए हो गया है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने के दाम भी 410 रुपए टूटकर 97,610 रुपए पर पहुंच गए हैं। सोने का पिछला एक साल का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। पिछले 14 से 16 महीनों में सोने ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है, जबकि आम खरीदार की जेब पर भारी बोझ डाला है। आंकड़ों को देखें तो इस अवधि में सोने की कीमतों में करीब 80% तक का जबरदस्त उछाल आया है। वहीं पिछले साल अगस्त में 24 कैरेट सोने का भाव करीब 68,780 रुपए था। वहीं इस साल अक्टूबर में धनतेरस के आसपास यही सोना 1,35,000 रुपए के ऐतिहासिक स्तर को छू गया था। यानी महज सवा साल के भीतर सोने ने 70 से 80% की छलांग लगाई है। बाजार का सबसे दिलचस्प पहलू यह रहा है कि जहां सोने ने कदम पीछे खींचे हैं, तो वहीं चांदी ने लंबी छलांग लगा दी। शनिवार को चांदी की कीमतों में भारी तेजी देखने को मिली। 1 किलो चांदी का भाव 3,000 रुपए चढ़कर 1,90,000 रुपए के पार पहुंच गया है। बाजार के जानकारों की तो पिछले सप्ताह के कारोबारी सत्रों में चांदी ने रिटर्न के मामले में सोने को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको सभी को पता है, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए रेपो रेट को 5.25% तक ला दिया है। वहीं केंद्रीय बैंक के इस कदम से शेयर बाजार में शानदार तेजी भी देखने को मिली थी। साथ ही कमोडिटी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिला है। हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं तो आपको रेपो रेट भी बता देते हैं। दरअसल रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को धन की कमी होने पर लोन देता है। सरल शब्दों में यह वह दर है जिस पर बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों के बदले केंद्रीय बैंक से लोन लेते हैं। तो वहीं रेपो रेट 5.25% तक आने से न सिर्फ शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली, साथ ही कमोडिटी मार्केट से भी पॉजिटिव संकेत मिला है और मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोने चांदी के भाव में बड़ी उछाल भी देखने को मिली। चांदी गुरुवार यानी कि हम अगर बात करें गुरुवार की तो 4 दिसंबर को 4,000 रुपए से ज़्यादा टूटी थी और गोल्ड के रेट में 1,000 रुपए से ज़्यादा की गिरावट आई थी। लेकिन रेपो रेट में कटौती के बाद गोल्ड सिल्वर के रेट में शानदार तेज़ी देखने को मिली। हम ये आपको शेयर मार्केट की बात भी बता रहे हैं। MCX पर जो चांदी 4,300 रुपये चढ़ चुकी है, जबकि सोने के दाम में 750 रुपये से ज़्यादा की उछाल भी देखी गई थी। तो न सिर्फ शेयर मार्केट में यहाँ पर अच्छा रिस्पांस देखने को मिला, बल्कि सोने के दाम तो कम हुए हैं, लेकिन उसके अपेक्षा चांदी के दामों ने उछाल मारी है कीमतों में। इसी के साथ वीडियो में इतना ही। नमस्कार।